हिमाचल प्रदेश में 25 उद्योग करेंगे 883 करोड़ रुपए का निवेश, 2830 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में 25 उद्योग 883 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ऐसे करीब 2830 लोगों को रोजगार मिलेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसमें नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 25 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक 17 को बजट प्रस्तुत करेंगे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 10 से 28 मार्च तक आयोजित करने की सिफारिश की गई है। राज्यपाल की तरफ से इसका अनुमोदन करने के बाद इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से होगा तथा इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर मुख्यमंत्री 13 मार्च को देंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू, जिनके पास वित्त विभाग भी है, 17 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र में कुल 15 बैठकें होगी, जिसमें 2 दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस रखे जाने की उम्मीद है। खबर शिक्षा विभाग से स्कूलों में दाखिले के दौरान ऑनलाइन जनरेटेड जन्म प्रमाण पत्र ही होगा मान्य। स्कूलों में बच्चों के दाखिले के दौरान ऑनलाइन जनरेटेड जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ऐसे निर्देश प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस संबंध में अपने अधीन सभी संस्थानों, सरकारी और निजी के प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। इसके तहत स्कूल में बच्चे के प्रवेश के दौरान केवल ऑनलाइन जनरेटेड जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म नंबर 5 ही स्वीकार किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में बड़े फैसले, सीएम सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे बजट। 699 पदों का भर्ती परिणाम जारी करने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 से 28 मार्च 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को हिमाचल का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में 15 बैठकें होगी। 10 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद इस पर चर्चा होगी। 13 मार्च को सीएम चर्चा का जवाब देंगे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान और अनिरुद्ध सिंह ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने 6 पोस्ट कोडों में 699 पदों के लंबित परिणामों को जारी करने की मंजूरी दी है, जिसमें दागी पद शामिल नहीं है। इनमें मार्केट सुपरवाइजर पोस्ट कोड 977, फायरमैन पोस्ट कोड 916, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, एचपी सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962, बिजली बोर्ड लाइनमैन पोस्ट कोड 971 और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 शामिल है। कैबिनेट उपसमिति ने इन भर्तियों के परिणाम जारी करने की सिफारिश मंत्रिमंडल से की थी। मंत्रिमंडल ने अब राज्य चयन आयोग को इन पदों का परिणाम जारी करने की स्वीकृति दे दी है। बैठक में राजस्व विभाग में तहसीलदारों के 9 पदों को सृजित करने और उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में शिमला जिले के कोटखाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नवनिर्मित पुलिस चौकी बागी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने कोषागार, लेख एवं लॉटरी विभाग में कोषागार अधिकारियों के 3 पदों को भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने पुलिस चौकी संजौली को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों की सृजन भरने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में शिमला जिले के नेरबा में एक नई अग्निशमन चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 17 पदों के सृजन ने भरने की मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने मृत शिशु के जन्म या जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी है। बैठक में सोलन जिले के लोहारघाट में आवश्यक पदों की सृजन ने भरने सहित नई उप तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंडी जिले के नेर चौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।
बैरक में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर से अन्य 12 पदों को सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। सिरमौर जिले के डॉक्टर वायस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नान में पैथोलॉजी विभाग के अंतर्गत इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं रक्त आधार विभाग में सहायक प्रोफेसर का पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्रमुख अपराध, यातायात, अंतर्राज्यीय सीमा और पर्यटकों के प्रवाह के मापदंडों के आधार पर सभी 135 मौजूदा पुलिस स्टेशनों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। ये भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों को मजबूत करने और लोगों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की पोस्टिंग को उनकी श्रेणी के आधार पर संशोधित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर संग्रहण के लिए नीलामी सह निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जिससे वर्ष 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि प्राप्त होने का अनुमान है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 16 सबकृत पदों को एसोसिएट प्रोफेसर में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले के नगरोटा बागों में राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान और बीटेक कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ विभिन्न श्रेणियों में 8 पदों को सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी दी है। बैरक में शिमला जिले के प्रगति नगर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग नामक एक नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में तबादले से नाखुश कर्मचारी कोर्ट जाने से पूर्व विभाग में रख सकेंगे पक्ष, अधिसूचना जारी। तबादले से नाखुश कर्मचारी अब सीधे हाईकोर्ट जाने से पूर्व संबंधित विभाग के पास अपना पक्ष रख सकेंगे। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारी स्थानांतरण दिशा निर्देशों में शिकायत निवारण के लिए नया प्रावधान शामिल किया है। शिकायत निवारण प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि तबादला होने पर पहले ज्वाइनिंग देना अनिवार्य रहेगा, बाद में कर्मचारी अपना पक्ष रखेंगे। सक्षम पदाधिकारी को भी शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समाधान निकालना होगा। शिकायत में ऐसे घटनाक्रम या कारणों को उजागर करना होगा जो स्थानांतरण निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। बिजली महापंचायत में भाषण देने वाला संघ पदाधिकारी सहायक लाइनमैन निलंबित, समिति ने उठाए सवाल। बिजली बोर्ड मंडल नादौन के तहत रंगस में तैनात सहायक लाइनमैन नीतीश भारद्वाज को निलंबित किया गया है। निलंबन आदेश बिजली बोर्ड मंडल नादौन के अधिशासी अभियंता की ओर से जारी किए गए हैं। कर्मचारी को सीधे बिना नोटिस के निलंबित करने पर विद्युत बोर्ड कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर की संयुक्त संघर्ष समिति ने सवाल उठाए हैं और इन आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। निलंबन आदेशों में निलंबन के कारणों का जिक्र नहीं किया है। हालांकि अधिकारियों की ओर से भारतीय नियमों की अवहेलना का हवाला दिया गया है। हिमाचल सरकार ने 4 तहसीलदारों को दी तैनाती, 7 नायब तहसीलदारों के तबादले। प्रदेश सरकार ने 4 तहसीलदारों को तैनाती दी है। वर्तमान में ये सभी नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थे। इन नायब तहसीलदार के पद पर तैनाती दी गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिवानी भारद्वाज को श्री नैना देवी से खोंडिया, धीरज शर्मा को सरकाघाट से रोडू, निधि सकलानी को मनाली से वाली चौक और प्रिंस दीवान को जोगिंदर नगर से तहसील कार्यालय मंडी सदर में तहसीलदार के पद पर तैनाती दी गई है। परमाणु में फिल्टर के पार्ट्स बनाने वाले उद्योग में लगी आग, लाखों रुपए का नुकसान है। परमाणु शहर के सेक्टर 2 में शनिवार को ग्रेविल रोड पर फिल्टर के पार्ट बनाने वाले एक उद्योग में अचानक आग लगी। इसकी सूचना उद्योग कर्मचारी द्वारा अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना मिलती अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जब आग लगी तब उद्योग में कर्मचारी काम कर रहे थे। कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई।
गनीमत रही कि आग लगने से किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। देरा पुलिस जिला कुमिल्ला पहला एसपी आईपीएस मयंक चौधरी संभालेंगे कमान। बीते वर्ष नए बने पुलिस जिला देरा के एसपी का जिम्मा लाहौल स्पीति के एसपी एवं 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी मयंक चौधरी को सौंपा गया है। अब तक पुलिस जिला नूरपुर के एसपी अशोक रतन के पास यहां का अतिरिक्त कार्यभार था। अब मयंक चौधरी उन्हें कार्यभार मुक्त करेंगे। उधर एसपी कुल्लू 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन को एसपी लाहौल स्पीति का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मौसम ने बदली करवट, अटाटन, रोहतांग सहित चोटियों पर हिमपात। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग सहित लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। पर्यटन स्थलों अटाटन के दोनों छोर सहित कोकसर, सिस्सू, गोंडला, यांगला, दाचा व जिस्पा सहित लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के फाये गिरे। रोहतांग सहित कुंजम, सिंकुला, बारालाचे दर्रे में भी हिमपात हुआ है। हालांकि दोपहर बाद हल्की धूप भी निकली, लेकिन दिन भर बादल छाए रहने से मौसम ठंडा रहा।